इस कदर मुसलसल थी शिकायतें जुदाई की, इस कदर मुसलसल थी शिकायतें जुदाई की, आज पहली बार उससे मैंने बेवफाई की। सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अधूरा इश्क और आज फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और प्रेम की दास्तान जो कि रह गई अधूरी, शायद वक्त के चलते, हालात के चलते, या फिर ये प्यार ही सच्चा नहीं था जो मुकम्मल ही नहीं हो पाया। कहते हैं कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप उसके साथ बिता सकते हैं, चाहे वो किस हाल में भी रहे, किस हाल में भी आपको रखे, चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप उन हालातों से लड़ने के काबिल बन जाते हैं क्योंकि आपके पास उसका प्यार होता है। लेकिन जब आपके हाथ में और आपके साथ में उसका वो प्यार ही ना हो तो शायद रिश्ते बिखर जाते हैं। जैसे हाथ से रेत बिखर जाती है ना, ठीक वैसे ही रिश्ते बिखर जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आज के इस प्रेमी जोड़े के साथ। हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर हर किसी की अपनी एक प्रेम कहानी है। कोई मिल के बिछड़ जाता है तो कोई बिछड़ के मिल जाता है, लेकिन ये कपल इतने साल साथ रहने पे और अपने प्यार के रिश्ते को शादी तक ले जाके भी ये एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाए। आपको आज मैं दिखाने जा रहा हूँ फरहान अख्तर और अधूना अख्तर की लव स्टोरी के बारे में। फरहान अख्तर बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मल्टी टैलेंटेड एक्टर कहा जाता है बॉलीवुड का, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये गाने से लेकर एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन हर किसी चीज़ में अव्वल है। फरहान अख्तर की एक एक मूवी वाकई में एक अलग पहचान बना के जाती है। फरहान खान जितना अच्छा पर्दे पे एक्टिंग करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं वो उसी तरीके से रियल लाइफ में भी हैं। मजाकिया, हंसना, खेलना, बातें करना। दरअसल इन दोनों की लव स्टोरी जो स्टार्ट हुई थी एक क्लब से। एक क्लब के अंदर फरहान अख्तर ने पहली बार अधूना को देखा और देखते ही अपना दिल दे बैठे। हालांकि इनकी उस वक्त उनसे कहने की कुछ हिम्मत नहीं हुई और चुपचाप ये घर आ गए। लेकिन घर आके इनके जहन और दिमाग से वो लड़की जिसको इन्होंने देखा था वो निकल नहीं पा रही थी। इन्होंने फिर अधूना को स्टॉक करना शुरू किया। अलग अलग जगह पे, फेसबुक पे इन्होंने मैसेज भी डाला और बात भी करनी चाहिए उनसे, लेकिन इस तरह का कुछ हो नहीं पाया इन दोनों के बीच में। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। 3 साल दोनों एक दूसरे को डेट करने के बाद फरहान अख्तर ने आखिरकार पूछ लिया अधूना से शादी करने के लिए। हालांकि शादी करने में, कन्विंस करने में इनको काफ़ी वक्त लग गया था अधूना को, क्योंकि अधूना मानना नहीं चाह रही थी। दरअसल अधूना का ये कहना था कि वो फरहान अख्तर से 6 साल बड़ी थी, लेकिन शायद उसके बावजूद दोनों एक दूसरे से प्यार के बंधन में बंध गए और दोनों ने शादी कर ली। सन 2000 में शादी करने के बाद दोनों हंसी खुशी एक साथ रहने लगे और बॉलीवुड के अंदर परफेक्ट कपल का खिताब पाने लगे। ये दोनों जहाँ जाते थे एक दूसरे के साथ जाया करते थे, हर पल, हर दिन, हर इवेंट्स में एक दूसरे के साथ हुआ करते थे। लेकिन 2000 में ही फरहान अख्तर की मूवी स्टार्ट हो चुकी थी दिल चाहता है, और शादी करने के बाद वो मूवी कंप्लीट होकर रिलीज़ हुई और जिसने फरहान अख्तर को बुलंदियों की चोटियों पे पहुंचा दिया और फरहान अख्तर की एक अलग परिभाषा बन गई बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2016 से आके कुछ चीज़ें बिखरने लगीं, कुछ चीज़ें हाथों से छूटने लगीं। कुछ ऐसा लगने लगा जैसे इन दोनों में खटपट होने लगी है। मीडिया की माने तो अंदर की खबरें ये आई कि फरहान अख्तर अपना घर छोड़ के 1 हफ्ते से अपनी बहन के घर पे रह रहे थे और उसके बाद इनकी मूवी आने वाली थी वज़ीर, फरहान अख्तर की। वज़ीर मूवी के सारे प्रमोशंस में फरहान अख्तर अकेले दिखे। वही फरहान अख्तर जो अपने हर एक छोटे से छोटे प्रमोशन में या छोटे से छोटे इवेंट के अंदर अपनी वाइफ अधूना को लेके जाया करते थे, आज वो उनके बिना हर जगह जाया करते थे। अब जब इस पे सवाल उठने लगे और बातें होने लगी, तो जब बात निकलती है तो बात होती है। कुछ ऐसा ही होने लगा इनके साथ भी। मीडिया में जब ये खबरें आने लगी और एक दूसरे के बारे में जब होने लगा, तब फरहान ने और अधूना ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया कि हम दोनों ने एक दूसरे से सेपरेट होने का फैसला कर लिया और हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं और मैं और अधूना उनकी पूरी तरीके से केयर करेंगे अलग हो जाने के बाद भी। अगर देखा जाए और बात करी जाए तो वज़ीर के वक्त पे फरहान अख्तर का नाम अदिति राव हैदर से बहुत जुड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। फरहान अख्तर प्यार तो करते थे लेकिन शायद निभा ना सके। इतने साल
प्यार करने के बाद, एक दूसरे से शादी करने के बाद, और फरहान अख्तर की 2 बहुत ही प्यारी प्यारी सी बेटियां भी हैं, और इन सब के बावजूद आपका प्यार ख़त्म हो जाए तो शायद कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो दोनों एक दूसरे से अलग होने की नहीं सोचते, दोनों एक दूसरे के साथ होने की सोचते। क्योंकि पता है आपको, एक दूसरे से अलग हो जाना बहुत आसान होता है, पर सबसे मुश्किल होता है एक दूसरे का साथ निभाना हर एक हाल में। तो बस इस तरीके से हो गया इन दोनों के भी प्यार का एंड, और रह गया अधूरा इश्क। आप देख रहे थे शो अधूरा इश्क मेरे यानी उबैद के साथ। कल फिर दिखाऊंगा आपको एक और प्रेम की कहानी, सुनाऊंगा, बताऊंगा सब कुछ कैसे रह गई अधूरी। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगी आपको हमारे शोज़ की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। सो कीप वॉचिंग।